हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। चांद पर बनेगा परमाणु बेस, अमेरिका, रूस और चीन के बीच में अनोखी स्पेस रेस। स्पेस में नई जंग छिड़ चुकी है। यह रेस चांद पर पहुंचने की नहीं बल्कि वहां न्यूक्लियर बेस स्थापित करने की है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस और तीसरी तरफ चीन। दरअसल चांद पर रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वहां की रात लंबी होने की वजह से स्पेस एजेंसियां चाहती है कि चांद पर जल्द से जल्द परमाणु बेस स्थापित किया जा सके। चांद को जीतने के लिए अनोखी स्पेस रेस हो रही है। ये चांद पर जाने की नहीं बल्कि वहां परमाणु बेस बनाने की है। इस रेस में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन मिलकर दौड़ रहे हैं। कौन चांद पर पहले परमाणु रिएक्टर लगाएगा, इससे लेकर बड़ी होड़ मची हुई है। 2 गुटों में चंद्रमा पर परमाणु पावर सप्लाई के लिए डेडलाइन तय कर दी है। काम तेजी से चल रहा है। 1960 के दशक में दुनिया में पहली बार चांद पर पहुंचने की रेस दिखाई दी थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इस रेस में जीत अमेरिका की हुई। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम चांद की सतह पर पड़े और इतिहास बदल दिया गया। लेकिन 55 साल बाद एक और स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। मंजिल वही चमकता चांद है, मगर इस बार लड़ाई सिर्फ झंडा लगाने की नहीं बल्कि वहां परमाणु रिएक्टर बनाने की है। जो देश चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाएगा वो ना सिर्फ वहां इंसानी बस्ती बसा सकता है बल्कि उसके पास लगातार ऊर्जा का स्रोत भी होगा। ऐसा स्रोत जो चांद में अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में रोशनी और गर्मी दोनों देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो देश चांद के इस इलाके में कीप आउट जोन भी घोषित कर दे। इसका मतलब है कि बाकी देशों को वहां उतरने की अनुमति नहीं होगी। नासा ने तेज कर दिया प्लान। नासा ने चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने का प्लान तेज कर दिया है। वैज्ञानिकों को स्पष्ट आदेश दिया गया है 2030 तक 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर चांद की सतह पर पहुंच जाना चाहिए। नासा ने इस जल्दबाजी का मुख्य कारण रूस और चीन का चांद के लिए गठबंधन। दरअसल 2021 में दोनों देश इंटरनेशनल लॉन्चर रिसर्च स्टेशन बनाने की समझौता किया था। पहले प्लान के मुताबिक 2033 से 2035 के बीच में चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाया जाएगा। परमाणु बेस बनाने के लिए छिड़ी जंग। अब ये भी समझ ली कि आखिर चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए इन महाशक्तियों के बीच में जंग क्यों छिड़ी हुई है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर लंबा होता है और एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। यानी चांद पर 2 हफ्ते रोशनी और 2 हफ्ते अंधेरा रहता है, वो भी जमा देने वाली ठंड। और सिर्फ सोलर पैनल और बैटरी पर निर्भर रहकर वहां रहना संभव नहीं है। इसलिए वहां परमाणु रिएक्टर बनाने का मिशन चल रहा है जो चांद पर 24 घंटे बिजली दे सके। इसलिए अमेरिका जान से जुटा है और रूस और चीन जोर शोर से लगे हैं। लेकिन तकनीकी रूप से इतना आसान नहीं है उसके वैज्ञानिकों का दावा। दूसरी तरफ रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनके पास तकनीक और अनुभव दोनों मामलों में बढ़त है, जबकि चीन अपनी स्पेस तकनीक को अक्सर गुप्त रखता है। लेकिन चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए उसकी तकनीक रूस के साझा करनी पड़ेगी। 60 के दशक में अमेरिका ने सोवियत संघ को पछाड़ दिया था। क्या इस बार रूस और चीन के संगठन को मात दे पाएगा? परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन दूसरी स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। भारत माता की जय।